राजपूत काल या इसे आधुनिक इतिहासकार पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल का समय सामान्यतः 750 बीसी से 750 ईस्वी से 1200 तक माना जाता है और राजपूत काल का भी लगभग यही समय माना जाता है, हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद से। इस काल की खास बात यह है कि लगभग इन 500-550 सालों में कोई भी राज्य अपने को साम्राज्य स्वरूप नहीं दे सका। दूसरी बात ये रही कि इस दौरान उत्तर भारत के अधिकांश शासकों ने जिन्होंने शासन किया स्वयं को राजपूत कहा। तीसरी बात यह रही कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह राज्य छोटे छोटे रहे और आपसी संघर्ष का युग रहा। और चौथी पांचवी बातें ये थी कि इस युग में सामंतवाद अपने चरम पर पहुंचा। और अंतिम बात यह है, इस दौर के अंतिम वर्षों में जो इस्लामी आक्रमण हुए वे भारत में इस्लाम आधारित राज्य की स्थापना किए और इन सब इस पूरे काल का अंत एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुआ के रूप में हुआ। आज हम उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की चर्चा करते हैं। उत्तर भारत में जो प्रमुख राज्य इस दौर में आए वे थे बंगाल में पाल और सेन, इधर उत्तर में राजस्थान में सोलंकी और चौहान भी अजमेर को ही केंद्र बना के किए थे। फिर आइए तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, बुंदेलखंड के रीजन में चंदेल, मालवा के रीजन में परमार, अवध क्षेत्र से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रीजन तक गढ़वाल। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के निचले क्षेत्र में राष्ट्रकूट, ये सब प्रमुख शासक हुए। इसके अतिरिक्त भी अन्य छोटे छोटे राज्य रहे, लेकिन मुख्यतया यही राज्य रहे और इन राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। परमार की भी बात है, परमार बहुत महत्वपूर्ण थे। इन राजाओं में खास बात यह थी कि ये सदैव सतत संघर्ष में लिप्त रहे और न केवल राजस्व अपितु प्रशासन का भी दायित्व मोर और लेस सामंतों पर था, जो इनके लिए धन भी मुहैया कराते थे और सेना भी मुहैया कराते थे, अर्थात सामंतों पर आधारित थे। और दूसरी तरफ राजा के बिहाफ पर सामंत जन सामान्य से कर उगाहते थे, उन पर नियंत्रण रखते थे और उनका शोषण भी करते थे। इस प्रकार से आर्थिक सामाजिक शोषण के एक युग की शुरुआत हुई और बहुत से इतिहासकार इसको वर्ण आधारित भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय का एक बार फिर वर्चस्व स्थापित हुआ, अन्य वर्णों की स्थिति खराब हुई। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी है। बहुत से समयों में बहुत स्थानों पर निम्न वर्ण की स्थिति अच्छी आई, वो कृषक की स्थिति में आए, और कहीं कहीं कृषक मजदूर की स्थिति में आए। सामंतों को भूमि तो मिलता ही था, अब इसके अतिरिक्त अब मंदिरों को, ब्राह्मणों को दान भूदान की प्रथा चली। लेकिन एक खास बात है, गुप्त काल में जो साहित्यिक प्रगति शुरू हुई थी, विद्वानों का समादर का युग शुरू हुआ था, वो जारी रहा।
जितने भी शासक रहे वे विजेता भी रहे, पराजित भी होते रहे। कोई भी ऐसा शासक नहीं जो पराजित ना हुआ हो, विजेता भी रहे, पराजित भी हुए, योग्य भी थे, अयोग्य भी थे, निरंकुश भी थे, लेकिन सबने विद्वानों का और सबने साहित्यकारों का आदर किया और सबके राज्य में साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई। एक बात और खास आती है कि इसी युग में के अंत में जब राजनीतिक दृष्टि से अधोपतन का दौर चला, सामाजिक आर्थिक शोषण शुरू हुआ और जिसके चरम पर आते आते एक नई नवीन विचारधाराओं का भी उदय हुआ और खास करके ब्राह्मण धर्म में अनेक मत आए, अनेक दार्शनिक मत आए, जिसकी शुरुआत शंकराचार्य से देखी जा सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाया रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य जैसे अनेक विद्वान आए और फिर इन्होंने ही भक्ति आंदोलन की नींव रखी। इस प्रकार से ब्राह्मणी व्यवस्था को जो भागवत धर्म के रूप में अब संस्थागत रूप ले लिया था, उसको और सैद्धांतिक रूप देने का, उसको दार्शनिक रूप देने का प्रयास किया तमाम विद्वानों ने इस युग में। और 9वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक ये कार्य हुआ, अनेक विद्वान हुए। इसके अतिरिक्त धर्म साहित्य के अतिरिक्त धर्मेतर साहित्य की भी बड़े पैमाने पर रचना हुई, लेकिन सामंतवाद का जो बीज था वह अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ। राजाओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा की जो बात थी वह राष्ट्रवाद की भावना को चूर चूर कर चुकी थी। एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने में, बाह्य आक्रमण हो और सफल हो, उसको नेस्तनाबूद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रहा और उसका परिणाम हुआ। पहले अरबों का आक्रमण हुआ, लेकिन अरबों ने बहुत रुचि नहीं ली। फिर महमूद गजनवी ने भी शासन की रुचि नहीं ली, लेकिन अपमानित किया और भारत को लूटा। और फिर मोहम्मद गोरी के काल में जो है एक नए राज्य की स्थापना हो सकी। इस प्रकार से उत्तर भारत में एक नवीन राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की क्या स्थिति है इस दौर में, वहां कुछ और विशेष प्रकार की उन्नति दिखाई पड़ेगी, which we will see in next video.